नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। हिंदू धर्म में होली का एक प्रमुख त्योहार है जिसे 2 दिनों तक बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले दिन पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है। वैसे होलिका दहन के दिन पूजा का भी विधान है। इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है। लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां पर होलिका दहन के दिन लोग रोते हैं और होलिका देवी से माफी मांगते हैं। इस गांव में महिलाएं होलिका दहन नहीं देखती हैं। इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे आज होलिका दहन का पर्व है और आज ही के दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भतीजे प्रहलाद को जलाकर मारना चाहा, लेकिन वो खुद ही जल गई और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। ये कहानी सबको मालूम है, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि जहां ये घटना घटी वो जगह भारत में कहां मौजूद है। यूपी के झांसी जिले से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है ईरच कस्बा। मान्यता है कि यहाँ वो स्थान है जहां होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जली और चिता पर बैठ गई थी। ईरच को प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ होली पर प्रहलाद के साथ साथ मां होलिका की भी जय बोली जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो होली पर यहाँ आकर होलिका कुंड में अपनी नाक रगड़ता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। होलिका दहन स्थली के मुख्य पुजारी प्रतीप तिवारी ने बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद में हिरण्यकश्यप की नगरी का जिक्र आया है। सतयुग में इस जगह का नाम एरी कच्छ था। हिरण्यकश्यप ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और इसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद है। वैसे पुजारी प्रदीप ने एक हिरण्यकश्यप की टीले का भी जिक्र किया। प्राचीन काल में ये टीला 400 एकड़ में फैला था जो अब सिमट कर महज 50 एकड़ का रह गया है। नदी के तिलहट्टी से बाहरी दीवारें नजर आती है जो दिखने में काफी विशाल लगती है। प्रदीप कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के इसी टीले पर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। कभी सांपों से भरी टोकरी में बंद करवा दिया, तो कभी तेल की कढ़ाई में बैठा दिया, तो कभी टीका चल पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाते। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए बहन होलिका की मदद ली। वैसे आपको बता दें, ईरज की बेटी जो थी उसे होलिका कहा जाता था। जी हाँ, आज भी बुजुर्गों का कहना है कि होलिका को यहाँ बेटी का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से पहले कस्बे में होली जलने से 2 दिन तक मातम मनाया जाता था, लेकिन आज ये परंपरा कुछ घरों तक ही सीमित रह गई है। आचार्य उमेश दत्त शालिंड बताते हैं कि होलिका का दूसरा नाम सिंहानिका है, जिसका जन्म एरी कच्छ में हुआ था। राहु भी होलिका का ही पुत्र था। इसी वजह से एरच में कभी राहु काल नहीं लगता। मान्यता है कि होली को ब्रह्मा जी ने 3 बड़े वरदान दिए थे। पहला वरदान, वो संसार के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने वश में कर सकती हैं। दूसरा वरदान, किसी भी जीवित वस्तु को आकर्षित करने का। तीसरा वरदान, उनके पास ऐसी चुनरी थी जिसे ओढ़ने पर इंसान को आग भी जला नहीं सकती थी। और इसी वरदान के साथ होलिका हिरण्यकश्यप के साथ जा मिली। एरच में आज भी वो अग्निकुंड मौजूद है जहां होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी और इसी जगह पर अब होलिका का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के पुजारी के अनुसार हर साल होली के समय इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि जो भी होलिका दहन के दिन यहाँ आकर अपनी नाक रगड़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं होलिका जो है वो पूरी कर देती हैं। वैसे आपको बता दें, ईरच को अब तक ना आग जला पाई है ना पानी डुबा पाया। ईरच गांव की आबादी 10,000 है, जहां 60% आबादी हिंदुओं की है, 20% मुस्लिम और बाकी दूसरे समुदाय के लोग हैं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर एक प्राथमिक स्कूल, 3 प्राइवेट स्कूल, सामुदायिक शौचालय और एक मस्जिद और एक कब्रिस्तान तक है। यहाँ रहने वाले लोगों का साफ कहना है कि गांव की हिफाजत मां होलिका। वैसे देखा जाए तो भारत जो देश है, यहाँ पर तरह तरह की कहानियां मौजूद है जिसे लोग जानने में काफी उत्सुक रखते हैं। आज हमने जो कहानी आपको बताई वो कहीं ना कहीं लोगों के पास जानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आज होलिका दहन है और होलिका दहन के दिन इस कहानी को सुनने से आपको एक नई जानकारी सामने आती है जिससे आप आने वाली पीढ़ी को अच्छे तरीके से जागरूक करने का भी काम कर सकते हैं। वैसे आज हमने जो कहानी आपको बताई वो होलिका के गांव की कहानी थी, जहां पर
लोग आज भी होलिका दहन को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से होलिका उनकी बेटी थी और वो बेटी को कभी जलते हुए या दुख में देखना पसंद नहीं करते। और इसी वजह से आज भी झांसी के इस गांव में महिलाएं खास करके होलिका दहन नहीं देखती। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर जब होलिका दहन का कार्यभार किया जाता है, जब काम किया जाता है, तब महिलाएं आपस में एक दूसरे को देखकर काफी रोती भी हैं। वैसे ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार।